इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, अब उसमें अगर आप फ़िल्म को लें, तो उनकी फ़िल्म के बजट्स आप देखें, फिर उनके नंबर ऑफ़ सिनेमाज़ आप देखें। हम्म। अब इन्वेस्टर कोई कंपैरिज़न तो है नहीं यार, हो भी नहीं सकता। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उनकी, और हमारी छोटन कि नेटफ्लिक्स बना नहीं रहा पाकिस्तान में कंटेंट, उनकी रिक्वायरमेंट। नेटफ्लिक्स आ गया, इतनी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, प्राइम है, एचबीओ, पता नहीं क्या क्या। पाकिस्तान का इतना अच्छा कंटेंट है, टेक्निकली भी हमने बड़ी तरक्की की है, हम क्यों नहीं नेटफ्लिक्स पे? क्योंकि वहाँ का कंटेंट तो बड़ा बेकार भी आ रहा है। क्या चीज़ हमें रोक रही है? आई थिंक मेन चीज जो सबको पता है, आई थिंक वो पॉलिटिक्स का उसमें हाथ है, बिकॉज ऑब्वियसली उनके हेड ऑफिसेज नेबरिंग मुल्क में है। ऑब्वियसली क्योंकि उनकी पॉपुलेशन, उनके सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ वो मार्केट आई थिंक अभी डेवलप हो रही है। इतने लोग यहाँ पे पैसे देके नहीं सब्सक्राइब करते टू नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम। तो वो जो कंपनीज है वो वही देखती है कि जहाँ उनके लिए मॉनेटरीली फाइनेंशियली बेनिफिशियल होगा। आपने ट्राई किया कभी? आपने कभी बात की वहाँ, कोशिश की? आप तो हैं भी बेस्ड वहाँ यूएस में। नहीं, मैं बहुत नहीं करना चाहिए लेकिन नहीं की। बट यहाँ से जो निकलता है ना यहाँ का कंटेंट, वो अनफॉर्चुनेटली थ्रू इस रीजन से निकलता है। अगर आप यहाँ कोई चीज बना रहे हो, आई होप ये चेंज हो। अभी होपफुली ये नेटफ्लिक्स पे हमारा पहला आएगा नेक्स्ट ईयर या सो। आई होप उससे दरवाजे खुले, बिकॉज आई एग्री, बिकॉज काफी कंटेंट बहुत ही एवरेज किस्म का है, एंड हमारा कंटेंट आना चाहिए, स्पेशली बिकॉज अब इतनी तरक्की हो रही है। जी दोस्तों, इस समय सरहद पार पाकिस्तान की मीडिया और वहां के फिल्म जगत में एक अजीब सी खलबली मची हुई है। उनके रोने धोने का विषय इस बार कोई क्रिकेट मैच या कश्मीर नहीं है, बल्कि इस बार मुद्दा है मनोरंजन की दुनिया, पैसा और नेटफ्लिक्स। जी हाँ, पाकिस्तानी मीडिया में आजकल ये डिबेट जोरों पर है कि जब भी वे नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम खोलते हैं तो उन्हें हर जगह सिर्फ और सिर्फ भारत का कंटेंट, भारत की फिल्में और भारतीय वेब सीरीज ही क्यों दिखाई देती हैं। पाकिस्तानी एंकर्स लाइव शो में बैठकर रो रहे हैं कि नेटफ्लिक्स में सिर्फ भारत का कंटेंट क्यों है, हमारा क्यों नहीं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आया जब खुद पाकिस्तान की बड़ी बड़ी अभिनेताओं और कलाकारों ने अपनी ही मीडिया को आईना दिखाते हुए कह दिया कि भाई रोना बंद करो, हमें भी भारत में काम करना है, वहां बहुत पैसा है और बहुत इज्जत है। हर कलाकार भारत की मार्केट में अपनी पहचान बनाना चाहता है। आखिरकार क्यों ग्लोबल स्ट्रीमिंग जायंट्स पाकिस्तान को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही हैं, और क्यों पाकिस्तानी सितारी आज भी भारत में काम करने के लिए तरस रही हैं? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी कड़वी सच का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की चर्चा को। इंडिया में काम करोगे अगर मौका मिला तो? डिपेंड्स ऑन व्हाट। देखो, हम तो चाहते हैं भाई, देखें, हम चाहे वो एक्टर्स हों या आप जैसे लोग हों, आप तो आप जर्नलिस्ट वाली कैटेगरी में आपको रखूँगा, और आम लोग भी चाहते तो सब यही है, चाहे वो इंडिया की आवाम है या पाकिस्तान की आवाम। तो अगर अमन हो, पीस हो और चीज़ें बेहतर हों तो ज़्यादा अच्छा है। ना सिर्फ ड्रामा की हद तक, बल्कि ट्रेड भी होनी चाहिए, वो चीज़ें भी अगर बेहतर हों तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, इसमें फ़ायदा है दोनों नेशंस का, लोगों का। सही है। डेफिनेटली इंडिया एक बड़ी इंडस्ट्री है, हम एक्टर्स के लिए तो है वहाँ पे मार्जिन बहुत ज़्यादा। सही है। ओके, लेट्स हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। होना चाहिए। हाँ, हम वी आर लविंग इट। अच्छा, ये बताएं कि ये मेहरीन बड़ी अजीब सी बात है कि जी नेटफ्लिक्स आ गया, इतनी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, प्राइम है, एचबीओ, पता नहीं क्या क्या। पाकिस्तान का इतना अच्छा कंटेंट है, टेक्निकली भी हमने बड़ी तरक्की की है, हम क्यों नहीं नेटफ्लिक्स पे? क्योंकि वहाँ का कंटेंट तो बड़ा बेकार भी आ रहा है। क्या चीज़ हमें रोक रही है? आई थिंक मेन चीज जो सबको पता है, आई थिंक वो पॉलिटिक्स का उसमें हाथ है, बिकॉज ऑब्वियसली उनके हेड ऑफिसेज नेबरिंग मुल्क में है। ऑब्वियसली क्योंकि उनकी पॉपुलेशन, उनके सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ वो मार्केट आई थिंक अभी डेवलप हो रही है। इतने लोग यहाँ पे पैसे देके नहीं सब्सक्राइब करते टू नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम। तो वो जो कंपनीज है वो वही देखती है कि जहाँ उनके लिए मॉनेटरीली फाइनेंशियली बेनिफिशियल होगा। आपने ट्राई किया कभी? आपने कभी बात की वहाँ, कोशिश की? आप तो हैं भी बेस्ड वहाँ यूएस में। नहीं, मैं बहुत नहीं करना चाहिए लेकिन नहीं की। बट यहाँ से जो निकलता है ना यहाँ का कंटेंट, वो अनफॉर्चुनेटली थ्रू इस रीजन से निकलता है। अगर आप यहाँ कोई चीज बना रहे हो, आई होप ये चेंज हो। अभी होपफुली ये नेटफ्लिक्स पे हमारा पहला आएगा नेक्स्ट ईयर या सो। आई होप उससे दरवाजे खुले,
बिकॉज आई एग्री, बिकॉज काफी कंटेंट बहुत ही एवरेज किस्म का है, एंड हमारा कंटेंट आना चाहिए, बहुत स्पेशली बिकॉज अब इतनी तरक्की हो रही है। जी। इट्स ऑल अबाउट मनी। अब पैसा जितना ज़्यादा लगेगा, हमारा काम तो ऐसा है कि इसमें आप जितना बड़े लेवल पे उसकी प्रोडक्शन आप रखेंगे तो उतना अच्छा काम होगा। तो अब वो इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, अब उसमें अगर आप फिल्म को लें तो उनकी फिल्म के बजट्स आप देखें, फिर उनके नंबर ऑफ सिनेमाज आप देखें। अब इन्वेस्टर कोई इन्वेस्ट करता है अगर प्रोड्यूसर फिल्म का, तो वो किस लिए करता है? पैसा कमाने के लिए। अल्टीमेट तो उसका वही है ना। तो अब वहाँ पे उसको मार्जिन पता है कि मैं अगर 300 करोड़ भी लगाऊंगा ना तो 1000 करोड़ तक बिजनेस करने का मार्जिन है। सही है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अगर एक प्रोड्यूसर कोई 30 करोड़ भी लगा रहा है ना, तो उसने ये सोचना है भाई कि ये मैं 150 करोड़ तक कब बिजनेस पे जा सकती है फिल्म के नहीं। तो आपके पास कितनी स्क्रीन्स हैं? आपका तो कल्चर ही वो सिनेमा वाला अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गया ना। सही है। सो कंपैरिजन तो है नहीं यार, हो भी नहीं सकता। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उनकी और हमारी छोटी इंडस्ट्री है उनकी, रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है। सो नेटफ्लिक्स की कैटेगरी में आते हैं हम। नेटफ्लिक्स की कैटेगरी एक ही ड्रामा मेरे ख्याल से आया अभी तक पाकिस्तानी नेटफ्लिक्स के ऊपर, वो भी वो मरवा का था, मरवा हुसैन का मावरा का जो एक ड्रामा वो था, ड्रामा आया था मेरे पास, तुम वही था मेरे ख्याल से, पता कौन सा था। नेटफ्लिक्स के ऊपर एक ही पाकिस्तानी ड्रामा मैंने देखा जो आया हुआ है। ओके। हमारे यहाँ नेटफ्लिक्स लेवल वाला कंटेंट क्यों नहीं बनता, क्या वजह उसकी? इसलिए नहीं बनता कि नेटफ्लिक्स बना नहीं रहा पाकिस्तान में कंटेंट। उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी चीज़ें, खैर अभी तो कुछ एक दो चीज़ें बन भी रही हैं क्या? लेकिन नेटफ्लिक्स का जो क्राइटेरिया है ना, तो शायद उसमें पाकिस्तान पूरा नहीं उतरा। आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर, मुझे इतनी ज़्यादा हमारी बात होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कंपटीशन फिर जब बढ़ जाएगा ज़्यादा तो हमारा ड्रामा लोग नहीं देखेंगे, हमारी प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगी। आप क्या समझती हैं इस बारे में? आई फील कि देखें, पहले एक ज़माने में टर्किश ड्रामाज इतने पॉपुलर होते थे, बट इफ़ यू नोटिस इतने कम लोग अब बात कर रहे हैं टर्किश ड्रामास के बारे में, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। आई फील इतने सालों में जो मैंने देखा है, द लास्ट 2-3 years एक्सप्लोड हो गई है हमारी विद इन हमारी डायस्पोरा एंड साउथ एशियन ऑडियंसेस में। सो आई डोंट थिंक हमें वो थ्रेट होगा। आई फील पर्सनली मुझे कंपटीशन से आई थिंक एक हेल्दी चीज़ है कंपटीशन, बिकॉज जब कंपटीशन होता है तो आप फिर फोकस करते हो बेहतरी पे कि आप खुद अपना काम कैसे बेहतर कर सकते हो। सो मैं वैसे भी बैंस पे और जो सेंसरशिप पे मैं वैसे बिलीव नहीं करती। हाँ, अच्छा मेहक जी बताएं, दो बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है। एक तो वो साड़ी वाला हम बताएंगे, एक साड़ी का सीक्वेंस है बड़ा ही रोमांटिक, जो ड्रामे में नहीं आपने चलाया लेकिन बाद में यूट्यूब पे जो चल गया, जिसमें असद है, शुजा असद है और कुबरा है, बड़ा रोमांटिक सा मियां बीवी का सीन है। तो ये बाद में ये फर्स्ट टाइम देखा कि डायरेक्टर ने यूट्यूब पे रिलीज कर दिया, टीवी पे नहीं चला। क्या वजह थी, क्या स्ट्रेटजी है ये? उसकी एक्चुअली कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं थी। मैं रात में मैंने सोचा है यार ये तो बड़े मजे का सीन था, ये चला नहीं ड्रामे में, तो क्यों नहीं चला? किसने रोक दिया? रोका किसने? नहीं वो देखिए सब नहीं रोका नहीं, वो सब प्रोडक्शन सब चैनल्स का अपना एक कोड ऑफ होता है। सो आई थिंक maybe they felt it wasn't appropriate for TV audiences। तो मैंने तो ऐसे ही मैंने कहा है बड़े मजे से हमने शूट किया था, मजा आया था, आई थिंक इट्स अ नाइस वेरी रोमांटिक सीन। तो मैं अपने Instagram फॉलोअर्स लगा दी थी। आई डिडंट नो कि इतना वायरल हो गया। देख के मजा भी है, नहीं मजा आया, देख आप सही कह रहे हैं, मजे का सीन। तो अच्छा नहीं, उसकी वजह ये भी है ना कि ये मेंबर भी रह चुकी हैं सेंसर बोर्ड की, तो इन्हें पता है कि वो किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को आगे लेके जा। ऐसा ही है ना मेरी स्ट्रेटजी पता है। मैं भी रह चुकी हूँ सेंसर बोर्ड की, मैं भी रह चुकी हूँ बहुत अर्सा पहले। सो आई नो ये आई थिंक ऑडियंस, हाँ चैनल, बिकॉज टीवी एक ऐसी चीज है, तो आई अंडरस्टैंड कि आपको एक फाइन लाइन देखनी होती है बिकॉज सबके घरों में जाती है। सो वो आपका पर्सनल जजमेंट होता है चैनल्स का कि उनके जहन में उनकी पॉलिसी में क्या फिट हो रहा है। सही बात है, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और ये क्या ये आपने एक ऐसी स्टेटमेंट देती है आप तो बड़ी भिखारियों की तरह पैसे मांगने पड़ते हैं और सभी ये बात कर रहे होते हैं, ये क्या है? ये कब चेंज होगा? एक आदमी काम कर रहा है, उसको पैसे दें आप ताकि वो पीस ऑफ माइंड के साथ वो कोई क्रिएटिव काम करे। ऐसे चलेगी इंडस्ट्री? हाँ, ये इंडस्ट्री में चल रहा है ये। अभी वो कब से चल रही है तो चलती रहेगी। लोग अनफॉर्चुनेटली अगेन बहुत दफा मैं कह भी चुकी हूँ, लग रहा है कि मैं एक रिपीट रिकॉर्ड पे हूँ, लेकिन अगेन ब्लेम गेम बहुत लंबा चलता है बिकॉज प्रोडक्शन हाउसेस चैनल्स को ब्लेम करते हैं, चैनल्स एडवर्टाइजर्स को ब्लेम करते हैं, एडवर्टाइजर्स अपने वेंडर्स और वो रिटेलर्स को ब्लेम करते हैं। तो वो सब कहते हैं कि पैसा टाइम पे नहीं आता, राइट? सो वो जब पूरी चेन ही खराब है, तो जब
एंड में जो जाके लेट्स से मेकअप आर्टिस्ट या इलेक्ट्रिशियन या जो भी है उसको मिलता है, तो जब तक डिलेज आ जाते हैं। सो इट्स ऑल मैटर ऑफ कहाँ किस पॉइंट पे वो सही किया जाए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जिससे कहते हैं प्रॉपर नहीं है हमारी इंडस्ट्री में। आई डोंट नो कब सही होगी। इट्स अनफॉर्चुनेट बिकॉज इतनी बढ़ गई है। हालांकि यूट्यूब की पेमेंट आ रही है मेरीन 21 तारीख को, सब चैनल्स के अकाउंट में 21 तारीख को पेमेंट आ जाती है, तो ये और अर्निंग ज्यादा वहां से हो रही है, मेरी समझ से बाहर है कि ठीक है यहाँ तो साइकिल खराब है, उधर तो साइकिल बिल्कुल सही चल रही है डॉलर्स में, फिर क्यों है ऐसा? तो देखो प्रॉब्लम ये है कि यूनियनाइज नहीं करते ना यहाँ पे लोग। ऑब्वियसली डायरेक्टर्स यूनियन या आर्टिस्ट यूनियन मतलब है, यूनियंस हैं, बट वो पावर नहीं है बिकॉज यूनिटी नहीं। मेरी यूनियन बना लें, 6 लोग कहेंगे हमने, आप बनाएं, तो यूनियन नहीं, बहुत लोगों ने ट्राई किया। अच्छा नहीं, बहुत लोगों ने ट्राई किया, डायरेक्टर्स बेचारे गिल्ड एंड इवन अच्छा मेरीन एक जरूरी एक सवाल का जवाब। अभी इस वक्त बड़ा वायरल हो रहा है एक सीन और बड़ी डिबेट चल रही है उसके ऊपर कि एक ड्रामे में जो बड़ा ज़्यादा देखा जा रहा है उसमें हीरो एक रेपिस्ट को कह रहा है कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है और कफारा ये है कि अब तुम उस लड़की से शादी करो। यार मैंने ड्रामा देखा नहीं है, बट मैंने भी नहीं देखा, लेकिन आप बताएं कि ये स्टेटमेंट इट्स अ वेरी नहीं बहुत ही बुरा स्टेटमेंट है, वो तो नहीं होना चाहिए फॉर श्योर। या अब कॉन्टेक्स्ट मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने देखा नहीं है कौन सा। नहीं, वो विलन है, उसने एक लड़की का रेप किया है और हीरो अब उसको कह रहा है कि कफारा ये है कि तुम उससे शादी करो। तो क्या एक लड़की जो विक्टिम है वो अपने रेपिस्ट से शादी कर ले? दैट्स एन ऑप्शन, दैट्स अ कफारा? ये क्या मतलब? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली ये ड्रामे में चल गया। या अब आप पता करें कि क्यों चला। नहीं, और इससे मैसेज कितना, ये मैसेज कैसा जाता है? मैसेज जी बहुत गलत बात। अच्छा मेरीन मुझे बताएं, आप वॉर अगेंस्ट रेप की मेंबर भी हैं, मैं गलत हूं तो आप उसकी तस्दीक हैं ना? और आजकल ये बात फाउंडर मेंबर है, बिल्कुल ऐसे ही अब नहीं। ये जो अभी होता है, आपको तशवीश होती है इन वाकयात पे, पैदर पे वाकयात, बच्चियों के साथ रेप के वाकयात, फिर ब्रूटैलिटी के साथ उनका मर्डर एंड सो फ्रीक्वेंट, ये क्या हो रहा है? ये No, I mean it is, rape is one of those things। देखें सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, unfortunately even in the western world, neighboring India में ये एक ऐसी खौफनाक and it's a horrific, one of the worst things I think किसी को भी हो सकती है। ये क्यों हो रहा है, I mean उसके लिए एक और शो पे आना पड़ेगा। बट आई फील अब जैसे ड्रामों की जो बात हो रही है ना, बहुत सारे ड्रामे बने ऑन रेप एंड असॉल्ट, कुछ इंटेलिजेंटली बने हैं, कुछ बहुत ही एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल मैसेजिंग हुई है। तो मैंने सिर्फ ये नहीं जो आप बात करी, और भी ड्रामे हुए हैं जहाँ मैरिटल रेप हुआ है जिसको हम एक्नॉलेज ही नहीं करते कि वो एक चीज़ भी हो सकती है, राइट? तो एज डायरेक्टर्स, एज स्टोरी टेलर्स, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उसमें ये कर सकते हैं कि जब इस तरह की कहानियाँ आए तो रिस्पॉन्सिबली उसको पोर्ट्रे करें। एंड फॉर एग्जाम्पल केस नंबर 9 वाज अ ब्रिलियंट ड्रामा उस लिहाज से। जी जी। तो दोस्तों अब आते हैं इस डिबेट के सबसे बड़े और लॉजिकल हिस्से पर। पाकिस्तानी मीडिया जो ये शिकायत कर रही है कि नेटफ्लिक्स उनके नाटकों या उनकी फिल्मों को तवज्जो क्यों नहीं दे रहा, उन्हें अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का ककहरा सीखने की बहुत जरूरत है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो या डिज्नी प्लस हॉटस्टार कोई चैरिटी ट्रस्ट नहीं है, ये ग्लोबल बिजनेस कंपनियां हैं और बिजनेस वहां किया जाता है जहां मार्केट बड़ा होता है। पहला कारण, मार्केट का साइज और परचेजिंग पावर। भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है। भारत में आज की तारीख में इंटरनेट बेहद सस्ता है और यूपीआई के आने से डिजिटल पेमेंट्स चुटकियों में हो जाते हैं। भारत में नेटफ्लिक्स की करोड़ों पेड सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में बिजली और इंटरनेट की किल्लत तो आम बात है ही, साथ ही वहां की आर्थिक मंदी के कारण आम जनता के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेने की पैसे तक नहीं है। जब आपकी देश से नेटफ्लिक्स को कोई रेवेन्यू ही नहीं मिलेगा तो वो आपके देश के कंटेंट पर करोड़ों डॉलर्स क्यों खर्च करेगा? दूसरा कारण, प्रोडक्शन बजट और क्वालिटी। भारत आज हीरा मंडी, सीक्रेट गेम्स और द रेलवे मैन जैसी वर्ल्ड क्लास वेब सीरीज बना रहा है जिनका बजट सैकड़ों करोड़ों रुपयों का होता है। वहीं पाकिस्तान के पास अपनी फिल्मों और ड्रामों के लिए चंद करोड़ रुपए जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। जब आपके पास बेहतरीन कैमरा, वीएफएक्स और बड़ा कैनवस ही नहीं होगा तो ग्लोबल ऑडियंस आपका कंटेंट क्यों देखेगी?
यही वो कड़वा सच है जिसे वहां के समझदार अभिनेता बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हाल ही में कई बड़े पाकिस्तानी एक्टर्स ने खुलेआम इंटरव्यूज में माना है कि भारत का फिल्म उद्योग यानी बॉलीवुड और वहां का ओटीटी मार्केट आज पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। भारत में काम करने का मतलब है दुनिया भर में करोड़ों दर्शकों तक पहुंचना और साथ ही वो लाइफ चेंजिंग पैसा कमाना जो पाकिस्तान में अगले 20 सालों में भी नहीं मिल सकता। पाकिस्तानी मीडिया चाहे जितना भी रोले या जलन महसूस कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि जब तक उनकी प्राथमिकताएं सुधरेंगी नहीं और उनका देश आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, तब तक ग्लोबल लेवल पर उनके कंटेंट को कोई पूछने वाला नहीं है। मनोरंजन की दुनिया का असली बादशाह सिर्फ और सिर्फ भारत है और हमेशा रहेगा। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के इस विलाप और वहां के एक्टर्स की भारत में काम करने की इस बेताबी पर आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल हिंदुस्तानी टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।